जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही एक छोटा-सा सवाल लेकर आया हूँ। छोटा तो ज़रूर है, लेकिन ये छोटा सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत जेन्युइन भी है और बहुत गंभीर सवाल भी है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि क्या सिर्फ़ मेहनत करने से ही सफलता मिल जाती है? मेरी बहुत छोटी-सी सवाल है। क्या सिर्फ़ मेहनत करने से ही आपको सफलता मिल सकती है? अगर ऐसा होता, तो हज़ारों ऐसे छात्र हैं, लाखों ऐसे छात्र हैं जो दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। दिन-रात घर-दुरा, परिवार सब कुछ छोड़-छाड़ के अपने आप को खपा दिए हैं। अपने तैयारी में, अपने मेहनत में, है ना? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने मंज़िल को प्राप्त करने के लिए। दिन-रात मेहनत करते हैं। वे सब कुछ छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी आज वो असफल है, असफल की श्रेणी में है। क्या कारण हो सकती है? बताइए, क्या कारण हो सकती है? क्या आपने इस पर कभी गौर किया है? क्या आप इस पर कहीं बैठकर विचार करने का प्रयास किया है? दोस्तों, मेरा नाम संजय सुमन है और मैं एक मैथ्स टीचर हूँ। मैं पिछले 10-12 सालों से मैं इस टीचिंग फ़ील्ड से जुड़ा हूँ। इस टीचिंग एक्सपीरियंस के माध्यम से दोस्तों, मैंने कई ऐसे छात्रों को देखा है जो दिन-रात मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लाइब्रेरी में अपने आप को खपा देते हैं, लेकिन फिर भी आज वो इस मुकाम को हासिल करने में असमर्थ हैं। क्या आप जानना चाहेंगे, ऐसा क्या कारण हो सकती है? दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करना चाहूँगा। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं और आप अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं इसमें सिर्फ़ 4 ऐसे कारण को गिनाने जा रहा हूँ। सिर्फ़ 4 ऐसे कारण को जिसको आप अगर फ़ॉलो करते हैं दोस्तों, तो यह आपके लिए, आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी साबित हो सकता है। मात्र 4 कारण। तो चलिए फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा आज का यही टॉपिक है कि दोस्तों बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में, लेकिन फिर भी वो उस मुकाम को हासिल करने में असमर्थ रह जाते हैं। और अगर ऐसा सच होता कि सिर्फ़ मेहनत करने से सफलता मिल जाती, तो हज़ारों ऐसे छात्र हैं जो दिन-रात मेहनत करते हैं, उनको असफलता नहीं मिल पाती। हकीकत कुछ और ही है। तो आइए, इस पर मैं कुछ आपसे बात करने जा रहा हूँ। मात्र 4 कारण। स्ट्रैटेजी नंबर 1। दोस्तों, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, उनका सबसे पहला चीज़ है सही डायरेक्शंस, सही दिशा का ज्ञान ना होना। अगर आपको सही दिशा का ज्ञान हो, है ना? और उस पर चल रहे हों, तो आप सही मंजिल तक पहुँच सकते हैं। सही रास्ता होना चाहिए। जैसे आप कहीं आपको जाना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? गूगल मैप को सर्च करते हैं। गूगल मैप पर जाते हैं और लोकेशन ढूँढते हैं। अपना लोकेशन सर्च करते हैं और वह दिखाता है कि आपका मंजिल, आपकी डेस्टिनेशन यहाँ पर है। अगर वही गूगल लोकेशन अगर आपको गलत बता देता है, तो फिर आप रास्ते से बेरास्ते भटक जाते हैं। दोस्तों, ये ज़िंदगी भी कुछ ऐसा ही है। सही रास्ते अगर आपको नहीं मिला है, तो दोस्तों ये जो ज़िंदगी है ना, अंधेरा में दौड़ने के जैसा समान है। अंधेरा में दौड़ रहे हैं, जिसका कोई और छोर नहीं है। दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे। मान के चलिए मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल करता हूँ। मान लीजिए किसी नाव को नदी में छोड़ दिए, नाव बह रही है, लेकिन उसका कोई किनारा नहीं है। किस छोर पर उसे लगाना है? बस नदी में नाव बह रही है, तो बह रही है। उसका कोई और छोर नहीं है दोस्तों। तो वह डायरेक्शन लेस हो जाएगा, वह एमलेस हो जाएगा। तो फर्स्ट जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, आपको सही
डायरेक्शंस मिलना चाहिए। सही दिशा में आपको सही दिशा में प्रयास करने चाहिए। लक्ष्य मेरा सामने है लेकिन मैं तीर भेज रहा हूँ इधर, नॉट पॉसिबल, कभी उम्मीद ही मत करो। तो पहला स्ट्रेटजी में आप डालिए सही डायरेक्शंस को। सही डायरेक्शंस जो है, प्रॉपर डायरेक्शंस आपको मिलना चाहिए और यह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में एक अहम रोल निभाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट है हमारा सही डायरेक्शंस, और दूसरा जो कि इम्पोर्टेंट में इसका भी स्थान है, सबसे दूसरा में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो दूसरा में आपका है, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? आप बताइए। अगर मैंने फर्स्ट लिया है डायरेक्शन, दूसरा क्या होना चाहिए आपके इच्छानुसार? दूसरा दोस्तों कुछ और नहीं, सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सही रणनीति होनी चाहिए, रणनीति। सही आपकी पकड़ होनी चाहिए उस रणनीति पर, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहला आपका प्रॉपर डायरेक्शंस, दूसरा आपका होना चाहिए सही स्ट्रैटेजी। बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा दोस्तों, महाभारत में एक तरफ कौरव जो कि इतने सेना में बलवान, है ना? और एक तरफ पांडव, कृष्ण पांडवों के साथ थे। कृष्ण कोई अस्त्र शस्त्र बाण कुछ नहीं उठाते हैं, कुछ भी नहीं उठाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को रास्ता दिखाते हैं और रणनीति बताते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। जीवन में सही डिसीजन, है ना, बहुत ज़रूरी होता है। तो स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छे से फॉलो करनी आनी चाहिए कि मुझे मेरा स्ट्रेटजी क्या है। मैं एग्ज़ाम्स को लेकर अगर सिंसियर हूँ, एग्ज़ाम्स को लेकर अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को, तो मेरा स्ट्रेटजी क्या है? मैं स्ट्रेटजी को लेकर कितना डिसिप्लिन्ड हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। गीता में श्री कृष्ण जी, यानी महाभारत में, कोई बाण, कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं उठाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्जुन को एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर रास्ता दिखाते हैं और सही स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करवाते हैं और अंततः जीत आप सबको पता ही होगा। तो दोस्तों, पहला है हमारा प्रॉपर डायरेक्शंस, यानी सही डायरेक्शंस। दूसरा है हमारा प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अगर आप इन दोनों को फ़ॉलो करते हैं, तो तीसरा दोस्तों जो कि बहुत ज़रूरी, जो मैं नाम भी लिया अभी जस्ट कुछ देर पहले, प्रॉपर गाइडेंस। गाइडेंस अगर आपको मिल रहा है, गाइडेंस अगर आपको प्राप्त हो रहा है, और गाइडेंस प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपके पास एक सही मेंटर की आवश्यकता पड़ेगी, सही रास्ता दिखाने का वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको गलत रास्तों से, अगर आप जिस रास्ते में भटक के बिछड़ गए हैं, उस रास्ते से आपको सही रास्ते में लाने का वो प्रयास करेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको सही टीचर चुनना पड़ेगा। गीता में श्री कृष्ण जी बोलते हैं एक लाइन, चुनो वही जो लगे सही, क्योंकि तुम्हारा भविष्य जो है ना, तुम्हारे चयन पर निर्भर करता है, तुम्हारे चयन पर निर्भर करता है। तो ज़िंदगी है दोस्तों, इसको ज़िंदगी को जीना है और चयन ये आपके हाथों में है। चयन आपके हाथों में है कि आप किस प्रकार के टीचर्स को, कैसे टीचर्स को अपना मेंटर मान रहे हो, वह सही रास्ता दिखाने में समर्थ है या नहीं है। सही रास्ता अगर नहीं दिखाया, तो दोस्तों आप रास्ते से भटक जाओगे और वापस आने में इतना लेट हो चुका होगा कि आपके अपने ही लोग बहुत आगे निकल चुके होंगे। इसलिए अपने मेंटर को चुनने में गलती मत करना। सोच समझ के, परख के ही उसे मेंटर बनाना, उसे टीचर मानना। और
इसी में एक लाइन और ऐड करना चाहेंगे, अभी यूट्यूब का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, डेविएशन से बचो, है ना? यूट्यूब में 10 टीचर, सैकड़ों टीचर ऐसे हैं, जो आपको कुछ भी बोल देते हैं कि मेरा हम ऐसा करवा देंगे, हम वैसा करवा देंगे, हम ये पूरा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। मेरे भाई आप समझदार हो चुके हो, समझो, समझो। यूट्यूब एक दुकानदारी हो गया है, दुकानदारी। ये दुकानदारी सबका चल रहा है, सबका चलना चाहिए दोस्तों। सबकी बातों को मत मानो, आप अपने आप को देखो, अपनी कमी को सुधार करो। मेरे में कमी क्या रह गई है, उस पर एक बार विचार करो। सबके बातों के मानते रहोगे मेरे भाई, तो फिर वही नोटबुक, कॉपी छापते रहोगे, बनाते रहोगे, सबका दुकानदारी चलते रहेगा। तो यहाँ पर सब दुकानदारी चलाने के लिए सब खोल के बैठा हुआ है। आप थोड़ा होशियार बनो, समझदार बनो और कोशिश करो कि जितनी आवश्यकता है, जो आवश्यकता है, सिर्फ़ वही रेलेवेंट कंटेंट में ही अपना टाइम वेस्ट करो। व्यर्थ के फालतू का चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पर सब दुकानदारी खोल के बैठा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, जागरूक नागरिक बनो और मेहनत करो। सफलता आपके हाथों में रहेगी। और आज के इस वीडियो में जो कि सबसे महत्वपूर्ण चौथा मेरा स्ट्रैटेजी में डालता हूँ मैं इसको। पहला है मेरी ओर से सही डायरेक्शंस, दूसरा है दूसरा सही स्ट्रैटेजी, तीसरा है प्रॉपर गाइडेंस। अच्छे टीचर के सानिध्य में जाओ, उनसे सीखो, अपनी कमी को रखो, फिर देखो क्या आउटपुट निकलता है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चौथा सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी दोस्तों, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है ना, हमने बचपन में पढ़ा था, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। कंसिस्टेंसी दोस्तों आपकी सतत प्रयास को शो करती है। सतत प्रयास कहने का मतलब क्या? कि आप कंटिन्यूअसली काम करते रहो, कंटिन्यूअसली, बिना रुके हुए चलते रहो, चलते रहो। ये नहीं कि आज मेरा मन किया तो आज मैं सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटा पढ़ दिया। लो, पढ़ दिया 8 घंटा, फिर अगला दिन 3 दिन तक किताब खोले ही नहीं। दोस्तों ये कंसिस्टेंसी नहीं है। आप 4 घंटा ही पढ़ो, 6 घंटा ही पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो और डेली पढ़ो। ये सफलता कोई ये सफलता कोई 100 मीटर का रेस नहीं है दोस्तों। सिर्फ 100 मीटर दौड़ो और ले लो अवार्ड नहीं, ये मैराथन है। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, डेली कुछ न कुछ करते रहो, कुछ न कुछ करते रहो। इसमें डेडिकेशंस चाहिए दोस्तों, विथ पेशेंस। पेशेंस के साथ लगे रहो। तो मेरे प्यारे साथियों, चौथा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वह है आपका कंसिस्टेंसी। तो मैं कह सकता हूँ किसी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई करने के लिए अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करते हो, पहला ध्यान रखना, पहला जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सही दिशा। उसके बाद सही स्ट्रैटेजी बनाओ और प्रॉपर गाइडेंस के सानिध्य में, किसी टीचर के सानिध्य में जाओ। और चौथा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंसी विथ डेडिकेशंस एंड एंड बोलिए बोलिए एंड डेडिकेशंस विथ पेशेंस। डेडिकेशन भी रखो और साथ में पेशेंस रखो। ये कुछ कारण हैं, ये कुछ स्ट्रैटेजी हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं दोस्तों, ये सिर्फ कुछ दिन फॉलो कर लो, मात्र 5-6 महीना, साल भर लगेगा। उसके बाद देखो दोस्तों, भूलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने इस टीचिंग कैरियर में 10-12 साल टीचिंग को दिया हूँ। मैंने कई सारे बच्चों को देखा हूँ। कई सारे बच्चे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर मैं कुछ नंबर से रह गया, मेरा कुछ नंबर से इस बार नहीं हो पाया सर। वे पूरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा इन्हीं सब चीज़ों में गुजार देते हैं, लेकिन फिर भी वे सफलता की श्रेणी में अपने आप को नहीं देख पाते हैं। दोस्तों आज मेरा वीडियो बनाने का ख़ास मकसद सिर्फ़ यही है
कि दोस्तों सबका बात मत सुनो, सुनो वही जो आपका दिल करता है। आपके लिए मैं एक लाइन पेश करना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है, तकलीफ़ है, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं बहुत दुःख में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, कष्ट में हूँ, दोस्तों उनके लिए ख़ासकर। न संघर्ष, न तकलीफ़ तो खाक मज़ा है जीने में, न संघर्ष, न तकलीफ़ तो खाक मज़ा है जीने में, बड़े-बड़े तूफ़ान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों यह आग को है ना, इस आग को जलते रहने दो, धधकने दो, इसकी ज्वालामुखी अंदर में उगलने दो। सच में दोस्तों, यही आपको एक सही रास्ता दिखाएगा, सही रास्ते पर आपको लाएगा। ये अंदर में धधकना चाहिए। और आपके जीवन में अगर संघर्ष, तकलीफ, दुःख अगर नहीं है ना दोस्तों, तो फिर कोई ज़िंदगी जीने का एक अलग मकसद ही नहीं मिलेगा आपको। आपको पता होगा ना ईसीजी, पता होगा ना ईसीजी? ईसीजी का देखते हैं लाइनिंग कर्व की ओर चलता है, ऊपर नीचे होता है। और जिस दिन अगर वो सीधा हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, तो दोस्तों वो ज़िंदगी का उसी दिन अंत माना जाता है। तो ये अप डाउन जो ऊपर-नीचे होता है, ये संघर्ष, तकलीफ़, ये ज़िंदगी जीने का अलग एन्जॉय है दोस्तों। मस्त रहो, बिंदास रहो, टेंशन फ्री रहो और मन से पढ़ाई करते रहो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो बनाने का मेरा मन मेन मकसद यही था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।